हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है खान सर का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 1 से 3 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। और पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जो है ज़रूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार जो है लिंक को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तरंग शक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है कितना जो है किलोमीटर का कमी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है, 46 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है आपका संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य इस सूची में जो है शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, सिक्किम। सिक्किम सही है। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई जिनसे एक प्रस्ताव पारित की अहिंसक जन आंदोलन के लिए जो है गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को मान्यता जो है किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है लागू कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था, ये भी याद रखिएगा। अब गांधी इरविन समझौता का गठन कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप द स्मोकिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइड मी टू द स्मोकिंग। वस्तु जेड की सीमांत उपभोक्ता 15 है और जो है कीमत 5 है। वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता 10 है और कीमत 2 है। तो किस वस्तु की जो है सीमांत उपयोगिता व्यय प्रति डॉलर अधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वस्तु वाई की। नेक्स्ट है आपका जब मूल्य में 1% जो है परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति जो है क्या होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोचदार होगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंगदान दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 अगस्त को जो है भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर जो है आरबीआई का स्थापना किया गया। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और जो है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द युग्म जो है गलत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, बाकी बात आपका सही है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसका आयनन विभव जो है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की जो है श्रृंखलाएं अभिक्रियाएं होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि सरल लोलक की लंबाई जो है 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन की आवर्तकाल क्या होगी? तो इसके जो है प्रारंभिक मान से जो है 3 गुणक से जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कथन ए में दिया है आपका, चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। और कारण बी में दिया है आपका, चमगादड़ प्रासरव तरंग को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर प्रवर्तित होती है और इसका सूचन भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है। कथन ए व कारण आर दोनों सत्य है, परंतु जो है कारण आर कथन की जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को जो है अपनाया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा वर्ष 2008 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से जो है किसी धन का ब्याज जो है 1.2 गुना हो जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11% हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, ओजोन परत के जो है क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में जो है कब आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1987 ईस्वी में, याद रखिएगा। और जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और इसी को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की संरचना के 5 परतें क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल में विभाजित किस परतों को जो है हवाई जहाज के उड़ने के लिए जो है आदर्श माना गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल। मौसम परिघटनाएं जो है आपका क्षोमंडल में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलीकल्चर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोंघों का संवर्धन जो है हेलीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित फलों में जो है औसत्य फल का उदाहरण है। इनमें से जो है कौन जो है औसत्य फल का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका खीरा। खीरा जो है औसत्य फल का उदाहरण है। सेब, काजू, नाशपाती ये सब जो है आपका सत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर में है आपका, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन WTO को जो है किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय स्तंभ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हुई। कितने चरण में जो है 18वीं लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 चरणों में। वर्तमान में जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पंडगड़िया। ऑप्शन नंबर डी सही है। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 280 में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। अब वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली जो है बेसर शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चालुक्य राजवंश का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, किताबे नौसर नामक जो है पुस्तक किसने लिखी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए जो है मंजूरी दी थी,
कब मंजूरी दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सितंबर 2011 को। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, जिसका 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक जो है पहुंच गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का। नेक्स्ट है आपका मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है अपने 4 पुत्रों में किसे जो है अपना उत्तराधिकार बनाना चाहता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दारा सिकों को। नेक्स्ट है आपका भारत में चिश्तिया सूफी मत को जो है मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया, जिन शिष्यों में जो है शामिल नहीं थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका जब घड़ी जो है 5.5 घंटे दर्शाती है तब मिनट की सुई और जो है घंटा की सुई के बीच का जो है कोण कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ट्रिक याद रखिएगा 30 गुना घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट। इस सूत्र से जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका एक भूबंधन पतन कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुतुकोरिन जो है ये पतन जो है तमिलनाडु में है। एनोर भी आपका जो है ये तमिलनाडु में है। पारादीप आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का जो है प्रचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1995। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में जो है शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवालिक हिमालय। पंजाब हिमालय का है, कुमायूं हिमालय का है और नेपाल हिमालय का भी है। और एक हो जाएगा आपका असम हिमालय, शिवालिक नहीं होगा। 36 नंबर का जो है आपका मैथ का सवाल दिया हुआ है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग खुद से जो है बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस आयोग के स्थान पर किया गया? अभी जस्ट बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया। 25 जनवरी 1950 को किया गया। और निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो कब किया गया? तो 1993 में किया गया। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में जो है गलत युग्म प्रदर्शित करता है? सर के द्वारा तो ऑप्शन डी दिया गया है। इसका सही आंसर होना चाहिए जो है आपका भारत होगा। व्हाइट पेपर ये जो है आपका ये गलत है, बाकी बात आपका जो है सही है। येलो बुक जो है ये फ्रांस का है। ग्रे बुक जो है आपका बेल्जियम जापान का है। और जो है ब्लू बुक आपका ब्रिटेन का है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो है वर्ष 2024 में जो है सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का संबंध भी बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है आपका मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी जो है नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पनामा नहर।
पनामा नहर का गठन जो है 1914 में किया गया था। बाकी बात आपका सू नहर, ईरी नहर और बेलंड नहर, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पनामा नहर जो है ये अमेरिका में नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस लेन वाली सड़कों को सुपर वे और जो है फ्री वे लेन कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छठा लेन वाली। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाला जो है प्राकृतिक झील कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुल्लुर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है। डल झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण जो है हुए तीव्र निक्षालन लीचिंग का परिणाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटराइट मृदा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर भी मैथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 145। ऑप्शन नंबर बी सही है। 75 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत तार को जो है 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। तत्पश्चात इन तारों को प्रासव क्रम में जो है संयोजित किया जाता है। इन संयोजन का जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल से जो है किस घटक का निर्माण जो है नहीं किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदयी उत्पादन कहते हैं। तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान जो है लीटर में कितना होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.3 लीटर। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला तांबे से बना बापू टावर जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट है आपका, अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ग 4 में। और जो है अक्रिय गैस का खोज किसने किया? तो रैमजे ने किया था। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविटा के जो है मात्रक नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुंड। बाकी बात आपका क्यूरी हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, बेकुलर हो जाएगा, ये सब जो है रेडियो एक्टिविटा का मात्रक है, हुंड नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश की, जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर जो है उपलब्ध हासिल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है और क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, 7 निश्चय भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में जो है शामिल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर घर नल हर घर जल, ये जो है आपका नहीं है, बाकी बात आपका सभी है। नेक्स्ट है आपका, विलासिता वस्तु की मांग की लोच होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है आपका, गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन जोड़ इस। नेक्स्ट है आपका, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम समावर्तक होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 12। नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है आपका, सीएसएफ और बीएसएफ द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट है आपका, बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यहाँ उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा, जिसमें से कौन सा एक साम्राज्य है शामिल नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालुक्य साम्राज्य जो है नहीं शामिल हुआ था। मौर्य साम्राज्य था, पाल साम्राज्य था और गुप्त साम्राज्य था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से अपशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका
बी होना चाहिए इसका आंसर। अरावली पर्वत जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सर के द्वारा जो है ऑप्शन डी दिया जा रहा है। अरावली आपका राइट आंसर है। अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह जो है शामिल नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह जो है बृहस्पति और मंगल के बीच पाया जाता है। तो ये तो ऑप्शन के अनुसार है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन डी दे रहा है, शनि ग्रह, मंगल है, शुक्र है और जो है बुध भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शनि ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आपका समुद्र समीर कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसी को समुद्र समीर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर से निरूपित किया गया, जिसमें से कौन सा अक्षर जो है शामिल जो है नहीं है इनमें से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी लेटर जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो है हुई, जिसमें अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5301 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5301 किलोमीटर। 67 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है आपका मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, वे संबंधित है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय मूल की पारसी नागरिक, जो कि स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है 1907 ईस्वी में जो है झंडा फहराई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मई 2024 को इसरो के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी के माध्यम से जो है किस तरल रॉकेट ईंधन का जो है सफल परीक्षण किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PS4 इंजन। नेक्स्ट है आपका संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार की। नेक्स्ट है आपका अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर जो है एक समिति का गठन किया गया। इनसे कब जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने जो है कब अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1978 में। और अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था, और रिपोर्ट जो है 1978 में सौंपी थी। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जीरोप्लेथेमिया रोग जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी आयन जो है ऐप के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है कितने जल की मात्रा होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4। लॉर्ड हार्डिंग के समय वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा राजधानी जो है हस्तांतरित की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट है आपका रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में जो है आज़ादी से परिवर्तन की जो है अनुमति देना। नेक्स्ट है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो सर के द्वारा इसका आंसर जो है ए दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे अनुसार तो इसका आंसर जो है मैथिली ठाकुर होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 134वां। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की विलय
मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट है आपका यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है आपका भारत में ग्रे क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। और जो है अनुच्छेद 108 में क्या है? तो आपका जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में जो है कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार को चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है, इसलिए इस कानून को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, रोलैक्ट एक्ट। कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पर्वतों का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओरोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में आपका हड्डी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो कि गोवा में लागू है। नेक्स्ट है आपका मानव का जो है पसीने उत्सर्जित होता है, तो किस ग्रंथि द्वारा जो है उत्सर्जित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत ग्रंथि। 91 नंबर में आपका मैथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे महंगी मुद्रा निम्न देशों में से किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुवैती दिनार। नेक्स्ट है आपका प्रतिहार वंशी महेंद्र पाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तकों में लेखक जो है राजशेखर से संबंधित पुस्तक जो है कौन सा संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य शतक। ये जो है आपका राजशेखर का नहीं है, बाकी बात आपका जो है राजशेखर का है। काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से जो है संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरोग्य संजीवनी। ये जो है आपका LIC से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेतीय और आदिवासी समुदाय के बीच में जो है जातीय संघर्ष। नेक्स्ट है आपका अविभाजित बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में जो है बिहार की स्थिति जो है पराइट भंडार में है, कितना %? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95%। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 155। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन मूल्यह्रास को जो है परिभाषित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समय के साथ टूट फूट के कारण जो है उपकरणों का नुकसान। नेक्स्ट है आपका मैथ का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिलेटोनिन। आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।